हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 की अभ्यास पुस्तिका सामाजिक की जो आपके लास्ट में राजनीति विज्ञान दी गई है, यानी राजनीतिक जीवन है, तो उसका मैं अध्याय 2 लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो जो आपको स्कूल द्वारा नई 8 की अभ्यास पुस्तिका मिली है 2024 और 25 की, ठीक है। तो ये 24-25 की नई वाली बुक का मैं आपके सामने यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन आंसर कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर अध्याय 2 और विविधता एवं भेदभाव। तो इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर आंसर कराने जा रहा हूँ। तो पहला देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा आप लोग सामने यहाँ पर पूर्वाग्रह से आशय है। जो पूर्वाग्रह है उससे क्या आशय है? तो पहला ऑप्शन लिखा खेल में निपुण होना, दूसरा अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना, सी में है मुलाकात के लिए बार बार आग्रह करना, डी है अपना काम पूर्व ही कर लेना। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसका आंसर बी है या सी है। और जिन लोगों को नहीं पता तो उनकी जानकारी के लिए बता दूंगा, इसका सही आंसर आप लोग सामने आता है बी ऑप्शन सही है, जिसमें हो जाएगा अपने दिमाग में किसी के प्रति कोई राय बना लेना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इस पर टिक करके इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर लिखा है, यहाँ पर उत्तर की जगह पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे? तो पिताजी से मिलने, या स्टेशन मास्टर से मिलने, या दोस्तों से मिलने, या अपनी बहन से मिलने। बताओ तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा पिताजी से मिलने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने पे यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, इस पर आपको क्लिक करना हो, यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न का ऑब्जेक्ट और दूसरा प्रश्न का ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट सोल्यूशन यहाँ पे तीसरे में लिखा है संविधान के जनक कहे जाते हैं। जो संविधान के जनक हैं तो किसने लिखा था? तो वो लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो आपको डी ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग तीसरे का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से भिन्न थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर जे वाला सी ऑप्शन, जिसमें हो रहेगा एक मतलब जे वाला और जे। तो इन दो सही है, तो इनमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर उत्तर की जगह पर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां आपके रिक्त स्थान लिखे जाते हैं। रिक्त स्थान कहलाते हैं मतलब कि जो आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान दिए जाते हैं उनको भरना पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर हैं तो हम लोग इनको रिक्त स्थान पूर्ति कहते हैं। तो पहला देख लेते हैं ए ऑप्शन, जिसमें कहा भारत की अधिकांश आबादी 5 राज्यों में निवास करती है। तो ये 5 राज्य लिख देना है। बी ऑप्शन लगा भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त ऐसा संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। सी में लगा भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। तो ये बस पे लोकतांत्रिक हो जाएगा, सी ऑप्शन है। अगला डी, संविधान लेखकों के अनुसार संविधान की इज्जत करना हमारा सम्मान सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अग्रगत किया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग ए भी लिख लोगे। ठीक, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 1949 और यहाँ पर 50 भी हो जाता है। 1950 में लिखा स्वीकृत किया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पर रिक्त स्थान को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरी तरह से इसको भर भी सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा आप लोग सामने 7वें क्वेश्चन में कि रूढ़िवाद धारणाओं आगे बढ़ने से किस प्रकार रुकती हैं। जो रूढ़िवाद धारणाएं हैं अपनी, जो आगे बढ़ने से किस प्रकार रुकती हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 1 मिनट। हाँ, आप लिखोगे इस प्रकार से, कई बार ये धाराएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में से हो, इस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में किस प्रकार के पूर्वाग्रह सुनने को मिलते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 8 में, जिसमें लिखेंगे ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह है कि वह अज्ञानी होते हैं, जबकि शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह है कि वह आलसी होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा आंसर आप इस प्रकार से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है रूढ़िवाद धारणा से क्या से लिखिए। रूढ़िवाद धारणा लिखना। चलिए तो इसका आंसर जी आप लोग सामने यहाँ पे जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं
या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर आप सामने इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है असमानता एवं भेदभाव का आशय लिखी थी। असमानता एवं भेदभाव में आशय, तो ये दो इस प्रकार से लिखना है। जब लिखा है हेडिंग डालना आपको असमानता, जिसमें लिखोगे व्यक्तियों का जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय व संपत्ति के आधार पर अंतर असमानता कहलाता है। ठीक है। और अगला है भेदभाव, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को न देखते हुए उसके किसी वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आपके सामने इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा भारतीय संविधान में समानता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, लिखिए। जो भारतीय संविधान अपना उसमें समानताओं के कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, लिखो। तो इसका आंसर रहेगा भारतीय संविधान ने व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किए गए हैं, लिखिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर जी रहा है यहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा छुआछूत और जातिवाद के जैसी असामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कहा हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति के कोई दो उदाहरण लिखनी है। तो इसके लिखेंगे आंसर जी स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर द्वारा बिना किसी भेदभाव के दी जाती हैं। शिक्षा भी सेवाएं बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण समाज को दी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पहला और दूसरा लिखोगे क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है पंथ यानी धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हो, धर्म या पंथ निरपेक्षता क्या है, इसको लिखना है। चलिए तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं उसे हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं। आगे समझे, जहाँ पर लोग भेदभाव ना करें और अपने धर्म को माने या तो वहाँ पर हम धर्म निरपेक्ष कहलाते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखना है कि जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं उसे हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आपके क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं, लिखिए। तो लोगों ने निम्न कार्य किए गए हैं कौन कौन से, एक तो व्यवसाय हो जाएगा, दूसरा नौकरी हो जाएगा, तीसरा होगी मजदूरी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग 15 में का आंसर हो जाए जो कि लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आपके जो राजनीति विज्ञान दी है राजनीति विज्ञान, ठीक है, तो सामाजिक में जो लास्ट में दी गई है तो उसका 2 पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पार्ट 3 का आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।